नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। लोकसभा चुनाव के लिए मचे सियासी घमासान के बीच अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ और 2 जून को नतीजे आएंगे। रोचक ये है कि नतीजे आने से पहले ही बीजेपी 10 सीटें जीत चुकी है। इन 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। विधानसभा में बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी सत्ता बचाए रखने की है। बीजेपी ने बाकी सभी 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिन पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने 19 और एनसीपी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 11 और अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 34 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया या नामांकन वापस ले लिया। इसके चलते कांग्रेस के केवल 19 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में बचे। अरुणाचल प्रदेश के चुनाव में वैसे तो स्थानीय मुद्दों की चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग दिखा। इस बार के चुनाव में चीन के मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को अरुणाचल के दौरे पर गए तो चीन ने इस पर ऐतराज जताया। इतना ही नहीं, इसके ठीक बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए दावा ठोक दिया। हालांकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और रहेगा भी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी का आरोप भी लगाते हुए अपने सरकार के काम गिनाए। सुनिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था। उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं, मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है, प्रथम फर्स्ट विलेज, और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया। आज यहां करीब 125 बॉर्डर विलेज के लिए रोड प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है और 150 से अधिक गांवों में रोजगार से जुड़े, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ट्राइब्स में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके विकास के लिए भी पहली बार हमने पीएम जनमन योजना बनाई है। अप्रैल 2019 में हुए 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल कर सरकार बनाई थी और 29 मई 2019 को पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जनता दल यूनाइटेड ने 7, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 5, कांग्रेस पार्टी ने 4, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 1 सीट और निर्दलीय ने 2 सीटें हासिल की थी। पेमा खांडू इस बार भी बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हैं और अपनी पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं। पहले कांग्रेसी रहे पेमा खांडू का दावा है कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने अरुणाचल के लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन बीते 10 साल के बीजेपी शासन में राज्य का तेज विकास हुआ, इसलिए लोग बीजेपी की सत्ता में वापसी का फैसला कर चुके हैं। अब देखना यह है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आएगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।